वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो मैंने इसका वेबसाइट ओपन करके रखा है। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिकल्स नाम में ही इलेक्ट्रिकल्स बताया, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाता होगा। तो मैंने प्रोडक्ट पेज आपके लिए ओपन करके रखा है, क्योंकि प्रोडक्ट पेज पे ही अपने को आइडिया आ जाएगा कि कंपनी का स्कोप क्या है। ठीक है, ऑलरेडी इसमें 3 महीने में मैंने 21% तक प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो इस वजह से मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। ठीक है, ये कंपनी कैसी थी और आगे इसका फ्यूचर कैसा है। तो ऑलरेडी मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, स्विंग ट्रेडर हूँ, इस वजह से मैंने इसमें प्रॉफिट बुक करने के बाद वीडियो लाया हूँ। और जो भी लॉन्ग करना चाहते हैं या और शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं, इसके बाद इसका क्या फ्यूचर है ये मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये हमने एसी जनरेटर प्रोडक्ट देखा है। तो ये कौन से प्रोडक्ट है ये देख लो, और ये इनके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं ये भी देख लेते हैं हम। ये यहाँ पे सेकंड वाला है। ठीक है, ये भी एसी जनरेटर्स है। ठीक है, और ये यहाँ पे हम देखेंगे थर्ड वाला रेगुलेटर्स है। ये इतने सारे रेगुलेटर्स हैं, देख लो। ठीक है, और ये है इग्निशन कॉइल्स और एग्जॉस्ट गैस ईजीआर कंट्रोलर, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन कंट्रोलर। ठीक है, और ये इंजन कंट्रोलर है, ऑटो चॉक जनरल पर्पस इंजन है। तो प्रोडक्ट देख लो। और ये ड्यूल आउटपुट इग्निशन कॉइल है, और यहाँ पे ये है थ्रोटल पोजीशन सेंसर, और यहाँ पे पीएम अल्टरनेटर। ठीक है, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो हमने यहाँ पे, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये हम पहले देख लेते हैं। इसका एप्लीकेशन करके यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये इन सब चीज़ों में इनका यूज़ होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ज़्यादातर व्हीकल्स, ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर पोर्टेबल जेनसेट्स, इसमें ये यूज़ होता है। जनरल पर्पस इंजन्स, इसमें इनके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। तो ये इनके प्रोडक्ट है, और ये कहाँ यूज़ होते हैं, एप्लीकेशंस कहाँ पर है, तो उनका ये यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो इसका हमने वेबसाइट देख लिया, और उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया कि ये कंपनी करती क्या है। निपॉन इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल्स तो करती क्या है। तो अभी इसका हम शेयर देखेंगे। तो यहाँ पे हमने डाला इंडिया निपॉन का शेयर। ठीक है, इंडिया निपॉन इलेक्ट्रिकल शेयर्स। तो इसका अभी हम देख रहे हैं कि प्राइस क्या है चल रहा है आज। ये यहाँ पे ये गूगल का प्राइस है। इससे अच्छा हम ये फाउंडेड देखो कब की है, ये देख लो 1984 की कंपनी है। अभी हम इसका मनी कंट्रोल का प्राइस देखेंगे, जो ये प्रॉपर रहेगा। देखो यहाँ पे प्राइस क्या है, 392.90, ये इसका रियल प्राइस है आज के दिन का। तो ऑलरेडी ये 421 था, और मैंने 419 पर इसको बेच के प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, वो भी 3 महीने होल्ड करने के बाद। और वो 21% मैं लेता ही हूँ, तो मैंने 21% बुक किया है। तो ये देख लो, और मैं बुक नहीं करता तो आज मैं ये फिर से लॉस में दिखता थोड़ा, मतलब मैं प्रॉफिट में नहीं दिखता। लॉस मतलब मैं लॉस में नहीं रहता, बट प्राइस थोड़ा कम हो जाता। तो इस वजह से मैं टारगेट लगा के रखता हूँ, प्रॉफिट दिखता है तो ले लेता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी बहुत टाइम से होल्ड भी था। तो मैं ऑलरेडी एज अ स्विंग ट्रेडर, जैसे मेरी स्ट्रैटेजी वही स्ट्रैटेजी से मैं काम करते रहता हूँ। तो जैसे फिर से गिरता है तो इसमें फिर से एंट्री करने का मौका रहता है। देखो 383 तक ये डाउन गया था। ऑलरेडी ओवरऑल मार्केट आज पहले अप साइड था, फिर बाद में ये डाउन जाने की वजह से इसमें ये गिरावट आई है। ठीक है, तो ये
कंपनी का देख लो, लो प्राइस देख लो, 320 है 52वीं लो, और ये 448 है इसका 52वीं हाई। तो लगभग इसमें बहुत कम मोमेंट आया है, तो इतना प्रॉफिट तो दिया नहीं है साल भर में इसने, ठीक है। डबल तो नहीं पैसे होते हैं, ठीक है। लगभग समझ लो 50% भी प्रॉफिट हो सकता था एक साल के अंदर। अभी हम इसका स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट देखते हैं। तो स्ट्रेंथ, इसमें 4 पॉइंट के स्ट्रेंथ बताए हुए हैं। जो कंपनी विद द लो डेप्थ, ये कंपनी पे डेप्थ बहुत कम है, मतलब कर्जा बहुत कम है, ये बता रहा है। तो ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि कंपनी पे कर्जा नहीं है, तो मतलब जो भी है कम है, कम ना बोलने से अच्छा कम है, यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। और वीकनेसेस में बताया है कि कंपनी का ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए इसका जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है। तो कंपनी इसका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के हिसाब से वो पहले से ही बहुत सारा पैसा लगा के रख रही है, ये इनको वीकनेसेस लग रहा है। और वीकनेसेस देखो 12 पॉइंट है, जहाँ स्ट्रेंथ 4 पॉइंट है तो वीकनेसेस 12 है। तो यहाँ पे सबसे पहला ये वाला बताया हुआ है जो इनको ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये वीकनेस, ठीक है। और बाकी और 12 और 11 रहेंगे नीचे, क्लिक करेंगे तो आपको ये चीज़ें भी डिटेल में पता चल जाएगी। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देख लो, एक अपॉर्चुनिटी बता रहा है RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ। अभी RSI तो ये चीज़ें ट्रेडर के लिए होती है, ठीक है, ये चार्ट वाइज जो देखते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें होती हैं RSI देखना। तो यहाँ पे ये देखो ऐसा चार्ट वाइज देखते हैं, मूविंग एवरेज रहता है, RSI रहता है, ये सारी चीज़ें तो वो ट्रेडर के लिए होती है। तो वो एक अपॉर्चुनिटी ये बता रहा है कि प्राइस में स्ट्रेंथ है, ताकत है। तो चार्ट के हिसाब से चलेगा। अभी चार्ट के हिसाब से ट्रेडर चलते हैं, इन्वेस्टर चार्ट के हिसाब से नहीं चलते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं। और ये जो इंडिकेटर्स रहते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए ही होते हैं, थोड़े बहुत प्रॉफिट के लिए ही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थ्रेट जो बता रहे हैं, डर है, थ्रेट है, डर है, तो कौन सा है, डी ग्रोथ इन रेवेन्यू थोड़ा कम हो रहा है, प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, ऐसा बता रहा है, ठीक है। तो ये इसका डर है, थ्रेट है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो ओवरव्यू बता रहा है उसके बारे में, उसका मार्केट कैपिटल देखो। इसका मार्केट कैपिटल लगभग 888 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 888 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। और डिविडेंड कितना बता रहा है, 1.53% बता रहा है। मतलब आपको ये कंपनी डिविडेंड भी देगी अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखा है तो ये डिविडेंड भी 1.5% तक देती है, ये है। और इसका पी रेशियो देख लो, 18 का है पी रेशियो, तो थोड़ा बहुत महंगा है, इतना भी अच्छा है और इतना सस्ता है ये नहीं है, मीडियम है। सोच लो कि इसमें 1 रुपये आपको कमाना है तो 18 रुपये लगाने पड़ेंगे, ऐसा ये है। तो इसमें थोड़ा मीडियम रेंज में है इसका पी, ठीक है। और सेक्टर पी तो ऑलरेडी महंगा है, पीबी रेशियो भी अच्छा है, फेस वैल्यू भी 5 का है। तो ये अभी इसके बारे में अभी हम देखेंगे एडवांस चार्ट इसका क्या बोल रहा है। तो इसका चार्ट ही देख लो, ये ऑलरेडी ये कितने महीने का है, वो यहाँ पे चार्ट देख लो, ये 1 साल का चार्ट है। 1 साल में देखो ये डाउन आया, ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऐसा फिर से ये लेवल तक आ गया था, फिर ये बहुत ज़ोरों से भागा, फिर बाद में ये डाउन आया, फिर थोड़ा अप आया, फिर ये डाउन आया, फिर ये अप आया। तो इसके चार्ट देख लो कितना ख़राब दिख रहा है। यहाँ पे एक बार डिविडेंड दिया 6 रुपये का, एक शेयर के पीछे 6 रुपये का डिविडेंड मिला लोगों को, इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो अप्रैल का ये है डिविडेंड। उसके बाद देखो ये फिर गिरा,
फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ पे देखो फिर से मतलब ये भी लो तोड़ दिया इसने, फिर यहाँ से फिर और ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर मतलब ये शेयर देखो कितना अप डाउन करता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने जो जून जुलाई के टाइम पे मैंने इसको इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे इन्वेस्ट किया था, फिर इसके बाद ये अप गया, फिर डाउन आया, ठीक है। तब मैं इसमें प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया, तो फिर मैं यहाँ पे डाउन आने के बाद फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, ठीक है। फिर डाउन आया, फिर यहाँ पे फिर से अप आने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग मैंने कर ही लिया लगभग, ठीक है। ऑलरेडी पहले कम शेयर्स थे, फिर बाद में मैंने और क्वांटिटीज़ यहाँ पे बढ़ा ली, फिर मैंने इसमें क्वांटिटीज़ में खेला, ठीक है। तो कभी कभी हमको मौका नहीं मिलता है, कभी बेचने नहीं मिलता है, तो रह जाते शेयर्स, तो उस वजह से ये टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये इसका चार्ट भी हमने देख लिया। ऑलरेडी 3 महीने का भी बात करें तो देखो 3 महीने के अंदर ये कैसा अप गया, फिर यहाँ से ऐसा डाउन जाके फिर ये वही लेवल तक आ गया, ठीक है। तो जिसको यहाँ पे निकलने नहीं मौका मिला और जो वेट करते बैठा था कि नहीं और थोड़ा ऊपर जाएगा और थोड़ा ऊपर जाएगा, उनके लिए उनकी उम्मीद टूट जाती है कि यहाँ से शेयर और गिरता है। फिर यहाँ से फिर जिसने यहाँ पे ख़रीदा फिर वो प्रॉफिट में गया कि और ख़रीदा, फिर उसके बाद उसकी क्वांटिटी बढ़ने की वजह से उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे उसको और प्रॉफिट मिल गया। तो थोड़े टाइम का ये ऑलरेडी ये ट्रेडिंग के लिए ही है और ये रिस्की ट्रेडर के लिए है, और जो स्मार्टली इसमें जो ट्रेड कर सकता है उनके लिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए इसने इतना अच्छा खासा कुछ दिया नहीं होगा। ये हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। आगे क्या है इसका और डेटा देख लेंगे। तो यहाँ पे प्राइस परफॉर्मेंस देख लो कि यहाँ पे देख सकते हो हम एक वीक में ये एक वीक में तो लगभग समझ लो 1% भी इसने रिटर्न नहीं दिया है। एक महीने का रिटर्न भी देख लो कि 11% तक पकड़ लो, एक महीने का 11% तक यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, और 3 महीने का देख लो इसने लगभग 5% तक रिटर्न दिया है। तो ये ऐसा क्यों गिना जा रहा है? क्योंकि अप डाउन की वजह से। नहीं तो बोलोगे 3 महीने में तो 5% दिया तो ये कमाया कैसे? तो यहाँ पे यहाँ से जो प्राइस निकला है वहीं पे फिर से आया है, तो ये यहाँ और यहाँ ये गिना जाएगा कि यहाँ पे जो प्राइस था, ठीक है, यहाँ पे जो प्राइस था, यहाँ पे क्या प्राइस था 371 या 370 जो भी था प्राइस, 300 के वो मतलब 360-70 तक जो प्राइस था, अभी भी यहाँ पे वही प्राइस है ना 388 या 387, तो 4-5% का ही प्रॉफिट है यहाँ पे, इस वजह से ये लग रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो प्राइस था वही बहुत टाइम बाद यहाँ है, बट उसका हाई जो है देखो ये 421 का जो हाई था वो तो कोई देख ही नहीं रहा है, और ऑलरेडी यहाँ से जो गिरा था उसकी वजह से जो लोगों को एवरेज प्राइस कम हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ गिरने के बाद जो लोगों ने लिया तो इसका जो प्राइस यहाँ पे जो ख़रीदा था जिसने, और यहाँ पे जिसने ख़रीदा, तो उसका प्राइस और कम हो जाएगा, तो यहाँ मिडल में आएगा। तो यहाँ से जो प्राइस बढ़ा है तो उस वजह से लोगों को प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया है, तो ये गिना जाता है, ना कि ये। तो यहाँ पे यहाँ से जो मूवमेंट आया तो इसमें लोगों ने प्रॉफिट अच्छा खासा कर लिया। नहीं तो यहाँ से जिसमें इन्वेस्ट किया रहता दोबारा इसमें फिर से इन्वेस्ट नहीं किया रहता ना, वो आज भी ना 5% पे ही रहते हैं, 5-5.5%। बट यहाँ पे जिसने इन्वेस्ट किया वो प्रॉफिट में गया, ठीक है। तो हमने ये 3 महीने का भी देख लिया। और ईयर टिल डेट मतलब क्या होता है कि जनवरी से लेके अभी तक इसने कितना दिया रिटर्न, 13%। मतलब जिसने जो ट्रेडिंग नहीं किया, जो होल्ड करके रखा है बेचारे ने, तो उसको कितना मिला कि, तो ये चार्ट भी दिखाता है कि ये ऑलरेडी ये शेयर कैसा है। तो ये चार्ट से हमने देख लिया, तो ये 13%, 13% तक दिया है। और 1 साल का रिटर्न भी देख लो, लगभग 20% है। तो मतलब जो बोलता है कि नहीं मुझे पैसे डाल के रखना, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, ट्रेडिंग करना नहीं, कुछ नहीं करना, पैसे डाल के रखने हैं किसी शेयर में, तो लेके रखता तो लगभग उसको 20%, तो चलो बैंक से तो ज़्यादा ही मिलता,
बट कुछ लोगों को ये 3 महीने में ही रिटर्न मिल जाता है, कुछ लोगों को 1 महीने में मिल जाता है, 15 दिन में भी मिलता है, 6 महीने में मिलता है, बट कोई कोई होल्ड करना पड़ता है। ये प्राइस अप डाउन की वजह से ये चीज़ें होती है। और 3 साल का रिटर्न देख लो, नेगेटिव रिटर्न है। 3 साल से बेचारा कोई होल्ड करके रखा रहेगा, उसको 8.5% लॉस में जा रहा है। इससे अच्छा वो बैंक में रखता तो उसको वो सोचेगा मैं बैंक में रखता तो वो परवड़ जाता, कम से कम 3 साल में उसका अच्छा खासा तो बढ़ जाते पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 साल का रिटर्न नेगेटिव है। और यहाँ पे हम देखेंगे न्यूज़ में क्या बता रहा है। यहाँ पे जून का एक रिज़ल्ट बताया, नेट सेल जो कितना % से अप हुआ है देखो। इसी वजह से ये मूवमेंट करता है, कभी कभी सेल एकदम तगड़ा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। तो इस वजह से भी अभी इसका नेट सेल जब ये बढ़ा तो ये जून के बाद बहुत तगड़ा ये दौड़ा था, ठीक है। फिर से डाउन आया, फिर से अप गया, तो ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अगर आपको दिखाना है, नहीं ये अगस्त में, जून का है रिज़ल्ट बट अगस्त में आया, तो 10 अगस्त से इसका प्राइस देख लो। अगर मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, यहाँ पे 10 अगस्त को जो रिज़ल्ट आया, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा उछाल किया, रिज़ल्ट के बाद ये यहाँ पे उछाल आया, फिर उछाल के बाद फिर डाउन आया। तो ये चीज़ें इसमें चलती रहती है। तो न्यूज़ का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ता है शेयर पे। तो यहाँ पे ये बताया नेट सेल्स कितने का हो गया। तो और बाकी देखेंगे कि फोरम क्या बोलती है इसके बारे में, जनता क्या बोलती है कि ये शेयर अच्छा है, ले लो। 100% लोग बोलते हैं कि इसको शेयर को ख़रीद लो, ये जनता का कहना है। और यहाँ पे ब्रोकर ने कोई बताया नहीं है डील्स भी, बड़े बड़े डील्स जो ब्लॉक डील्स होते हैं कि किसने बेचा, किसने कितनी क्वांटिटीज़ खरीदी। यहाँ पे सेम क्वांटिटी सेम प्राइस होता है, तो बड़े डील्स होते हैं। और ये डील हुई है, पुरानी डील है, ये 24 दिसंबर की है 2019 की। तो वही डील, उसके बाद बड़ी डील नहीं हुई है, ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन भी होते हैं, कंपनी के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं इनसाइडर, तो वो भी यहाँ पे बताया। प्रमोटर, ठीक है, ये प्रमोटर है इसके। और यहाँ पे ये एक्विजिशन जिन्होंने किया है उनका डिटेल बताया है। ये भी 2019 का ही न्यूज़ है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे इसका फाइनेंशियल, जो सबसे मेन होता है कि कंपनी का, उसकी हालत बताने के लिए, उसका कंडीशन कैसा है ये बताने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये होता है। तो यहाँ से देख लो 2017 से 18 तक ये बढ़ गया, 351 से डायरेक्ट 452 हो गया 2018 में, 19 में भी बढ़ गया, फिर बाद में 20 में थोड़ा कम हुआ। फिर यहाँ पे देख लो 481 इसका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू में ज़्यादा कुछ गिरावट तो नहीं आ रही है, ठीक है, घट नहीं रहा है, उसका कम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 2021 में जो रेवेन्यू है, और भी 2021 बाकी है, अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है, ठीक है। तो और भी 2021 बाकी, तो 2021 तक इसका प्रॉफिटेबिलिटी अभी तो 20 से तो ज़्यादा ही है, 2020 से भी बढ़ाया हुआ है। तो 2021 का प्रॉफिटेबिलिटी, नेट रेवेन्यू बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट दिख रही है। 2019 तक ये अच्छा खासा प्रॉफिट था, फिर थोड़ा घटा, फिर थोड़ा कम हुआ, ठीक है। तो अभी भी 2021 बाकी है, तो इसका प्रॉफिट और भी आ सकता है, ऐसा लग रहा है। और ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे बताया था डिक्रीजिंग प्रॉफिट, ऐसा यहाँ पे वीकनेसेस में, या यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाँ, डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, यहाँ पे डी ग्रोथ हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है। यहाँ पे एक थ्रेड डर बताया था। और बाकी इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट में पैसा, अदर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में ज़्यादा पैसा घुस रहा है, ये भी बताया था, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देख लिया, इसका फाइनेंशियल देख लिया है, ठीक है, रेवेन्यू देख लिया, नेट प्रॉफिट भी देख लिया। अभी हम इसका ना शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। जो मेन है वही चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग देख लो, 66%। प्रमोटर मालिक का 66% इस पर शेयर्स होल्ड करके रखे उन्होंने। उसके बाद देखो पब्लिक ने लिए है सबसे ज़्यादा, प्रमोटर के बाद पब्लिक जनता ने लिए है, 31% तक इसमें शेयर्स लेके रखे हैं। फिर उसके बाद है DI, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उन्होंने 2.5% ही इसमें लिया हुआ है शेयर्स, ठीक है, होल्ड करके रखा है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड देखो, जून का डेटा है, म्यूचुअल फंड एक ही है और FIs भी एक ही है। तो यहाँ पे FIs और म्यूचुअल फंड के पास ये
ज़्यादा शेयर्स नहीं, एक शेयर नहीं है, एक FIIs है और एक कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम ने पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। एक एक शेयर नहीं है यहाँ पे, तो फॉरेन के इन्वेस्टर ने भी कोई एक इन्वेस्टर ने यहाँ पे लगाया हुआ है पैसे, ठीक है, होल्ड करके रखा है। तो ये है कंपनी के बारे में, आपने देख लिया, इसके प्रोडक्ट्स भी देख लिए, ये कंपनी का शेयर भी देख लिया, इसका चार्ट भी देख लिया। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? ऑलरेडी ये कंपनी के बारे में मैंने बोल दिया है कि ये रिस्की ट्रेडर के लिए, कभी अप एंड डाउन, इसका लॉन्ग टर्म का भी हमने देख लिया, साल भर का रिटर्न कितना है, ठीक है। तो साल भर का रिटर्न भी हमने देखने के बाद हमको क्या अंदाज़ा आया कि ये शेयर कैसा है। तो मेरे ख्याल से तो ये ट्रेडर के लिए ही है, रिस्की ट्रेडर के लिए। अभी ये अप आया, देखो आज ही के दिन कितना डाउन भी आ गया, 421 गया था, फिर यहाँ से डायरेक्ट 383 भी आया था। तो मुझे भी इसमें एक बार मौका नहीं मिला बेचने के लिए, इस वजह से मुझे होल्ड करके रखना पड़ा। नहीं तो ये ऐसा शेयर है कि लगभग 10-15 दिन में भी आपको प्रॉफिट दे सकता है गिरावट से, या फिर वहाँ से गिर भी सकता है। बट ये स्विंग ट्रेडर के लिए अच्छा शेयर है। बाकी जो लॉन्ग टर्म के लिए है, जो लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखना चाहते हो, उनको कितना रिटर्न मिलेगा, देखो 3 साल से होल्ड करने वाले का तो रिटर्न आपने देख ही लिया है, तो मैं क्या बताऊँ कि और कितना रिटर्न दे सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए ये अच्छा है, रिस्की ट्रेडर के लिए अच्छा है, जब जब भी गिरे तब ले हो, फिर बाद में फिर से उछल आएगा। जैसा उसका चार्ट पास्ट पहले से जैसा वर्क कर रहा है वैसे ही वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसके बारे में। अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताएं, और आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट देते रहता हूँ कि मैं क्या बाय करने वाला हूँ, और ऑलरेडी मैं जो खुद बाय करता हूँ उसी के बारे में मैं बात करता हूँ, और जो मैं सेल करता हूँ उसी के बारे में मैं वीडियो लाता हूँ, ठीक है। जो शेयर मैंने ख़रीदा, उसको होल्ड किया, फिर बेचा, उसी के ऊपर मैं वीडियो लाता हूँ, उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी मैं अच्छी कंपनी देख के ही इन्वेस्ट करता हूँ, इस वजह से आपको भी यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो अच्छी है, अच्छे शेयर से अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में कोई घाटा नहीं है, फ़ायदे की बात है, तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।